जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए एक नया सिरदर्द पैदा हो गया है। इसका नाम है ड्रोन। दरअसल बीते सप्ताहांत जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए बम गिराए गए थे। बताया गया है कि यह हमला 2 ड्रोन्स की मदद से किया गया था। वहीं इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के अगले दिन सुरक्षा बलों ने जम्मू के ही एक दूसरे इलाके कालूचक में 2 ड्रोन्स को स्पॉट किया था और उन पर फायरिंग की थी। भारत में पहली बार ड्रोन के जरिए भारतीय सेना के ठिकाने को निशाना बनाया गया है। इस घटना ने लोगों के मन में ड्रोन को लेकर एक नई जिज्ञासा पैदा कर दी है। वे जानना चाहते हैं कि आखिर ये ड्रोन होते क्या हैं, इन्हें उड़ाने के लिए क्या कुछ नियम कायदे भी हैं और पाकिस्तान से भारत में घुसने वाले ड्रोन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चकमा कैसे दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। साल 2015 हॉलीवुड की एक फिल्म रिलीज हुई, आई इन द स्काई। एलन राइकमैन, हेलेन मिरेने और एरॉन पॉल जैसे सितारों से सजी ये फिल्म हमें ड्रोन पायलट्स की दुनिया में ले जाती है। ये दुनिया के एक कोने में बैठकर खतरनाक ड्रोन्स के जरिए दुश्मन पर बम बरसाते रहते हैं। उनके लिए ये सब एक वीडियो गेम सरीखा है। अमेरिका इस युद्ध में माहिर है। अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ पूरी लड़ाई ही ड्रोन के जरिए लड़ रहा है। उसने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, यमन और सोमालिया जैसे देशों में जम के ड्रोन मिसाइल स्ट्राइक किए हैं। अमेरिका के सबसे खतरनाक ड्रोन में शामिल है MQ-1 प्रेडेटर। ये ड्रोन 20 फीट लंबे और 10 टन वजन के साथ उड़ सकते हैं। ये एक बार में कई घंटों तक हवा में रहते हुए कई किलोमीटर दूर मिसाइल बरसा सकते हैं। लेकिन ये तो हुई मिलिट्री ड्रोन की बात। यहाँ मामला उन छोटे ड्रोन्स का है जो बिना खबर लगे तहलका मचा रहे हैं। शुरुआत ये जानने से करते हैं कि ये ड्रोन होते क्या हैं। एक ऐसा रोबोट जो उड़ सकता है, तेजी से उड़ने के साथ ही जरूरत पड़ने पर वो अपने साथ कुछ सामान भी ले जा सकता है। इसे दूर से ही कंट्रोल किया जा सकता है। ये ड्रोन है अमूमन 4 पंखों से लैस। ड्रोन बैटरी के चार्ज होने पर लंबी उड़ान भर सकते हैं। इन्हें एक रिमोट या खास तौर पर बनाए गए कंट्रोल रूम से उड़ाया जा सकता है। वैसे ड्रोन नर मधुमक्खी को कहा जाता है। असल में ये नाम खास तरह से उड़ने के कारण ही से मिला है। ड्रोन बिल्कुल मधुमक्खी की तरह उड़ते हैं और एक जगह पर स्थिर रहकर मंडरा भी सकते हैं। क्योंकि हवाई जहाज की तरह इसके भीतर बैठकर इसे नहीं उड़ाया जाता है, इसलिए इसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल या UAV भी कहते हैं। अब सवाल ये कि क्या ड्रोन उड़ाने का कोई नियम कायदा है? भारत में ड्रोन उड़ाने के नियम हैं। सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने 2018 में ड्रोन को लेकर अपनी पहली पॉलिसी जारी की थी। इसमें ड्रोन को उड़ाने को लेकर कई तरह के नियम कायदे बताए गए। इन्हें नई जरूरतों को हिसाब से 2020 में फिर से बदला गया। सरकार ने ड्रोन को रेगुलेट करने के लिए उसे 5 सेगमेंट में बांटा है और हर एक के उड़ान के लिए नियम बनाने का प्रस्ताव रखा है। ये 5 सेगमेंट भी आपको बता देते हैं: नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। वजन के हिसाब से ड्रोन की ये 5 कैटेगरीज हैं। नैनो 250 ग्राम या उससे कम, माइक्रो 250 ग्राम से 2 किलो, स्मॉल 2 किलो से 25 किलो, मीडियम 25 किलो से 150 किलो और लार्ज 150 किलो से अधिक। ड्रोन्स को 400 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ा सकते हैं। फिलहाल ड्रोन्स केवल दिन की रोशनी में ही उड़ाए जा सकते हैं। ड्रोन की उड़ान के लिए हवाई क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। रेड जोन, जहां पर ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है। येलो जोन, जहां पर कुछ नियमों के साथ ड्रोन उड़ाने की अनुमति है। ग्रीन जोन, उस जोन में ड्रोन उड़ाने की अनुमति है। नैनो को छोड़कर बाकी 4 कैटेगरीज में आने वाले ड्रोन्स उड़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। हर ड्रोन के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया जाएगा, जिससे कि हर ड्रोन और उसके मालिक की आसानी से पहचान की जा सके। राष्ट्रीय तकनीकी शोध संगठन यानी कि NTRO और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के ड्रोन्स को भी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड हैंड ड्रोन बेचने वाले को अपना UIN रद्द करवाना होगा और खरीदने वाले को नया UIN इशू करवाना होगा। पायलट एक समय में एक से ज्यादा ड्रोन नहीं उड़ा सकता। येलो जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए फ्लाइट प्लान जमा करवाना होगा, साथ ही एयर डिफेंस क्लियरेंस, फ्लाइट इंफॉर्मेशन सेंटर नंबर होना भी जरूरी होगा। स्मॉल, मीडियम और लार्ज ड्रोन्स उड़ाने के लिए ड्रोन का न्यूनतम मानकों को पूरा करना और ड्रोन उड़ाने वाले का प्रशिक्षित होना बेहद जरूरी है। हवाई अड्डों के आसपास का 5 किलोमीटर का इलाका
अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास का 25 किलोमीटर का इलाका, दिल्ली के विजय चौक के आसपास का 5 किलोमीटर का इलाका, राज्य सचिवालयों के आसपास का 3 किलोमीटर का इलाका, गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित रणनीतिक स्थानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के इर्द गिर्द का 2 किलोमीटर का इलाका, सामरिक और युद्ध के हिसाब से संवेदनशील जगहों के आसपास का 3 किलोमीटर का इलाका नो ड्रोन जोन में आएगा। मतलब यहां पर ड्रोन उड़ाना सख्त मना होगा। इनमें से किसी नियम का उल्लंघन करने पर ड्रोन को जब्त किया जा सकता है, ड्रोन रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। इस पॉलिसी में नियम को तोड़ने पर एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, एयरक्राफ्ट रूल्स और आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। ये जो नियम कायदे अभी हमने आपको बताए, ये उन लोगों पर तो लागू करवाए जा सकते हैं जो देश में ड्रोन उड़ा रहे हैं, लेकिन सीमा पार से हमला करने वालों का क्या? उनसे निपटने के लिए बॉर्डर पर रडार और एंटी ड्रोन जैमर का इंतजाम किया गया है। तो फिर ये घुस कैसे आते हैं, ये सवाल भी उठ रहा है। असल में फिलहाल भारत में ड्रोन को रोकने के लिए जिस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है वो फुल प्रूफ नहीं है। रडार की ड्रोन को डिटेक्ट कर पाने की भी सीमा है। साइज में छोटा होने पर रडार ये फर्क नहीं कर पाते कोई चिड़िया है या फिर ड्रोन। बार बार फ्रीक्वेंसी चेक करने का झंझट रहता है। होम मिनिस्ट्री से जुड़े एक अधिकारी ने बताया, पाकिस्तान की सीमा पर ड्रोन काफी चिंता का विषय रहे हैं। कई तरह के तकनीकी उपाय आजमाए गए हैं, लेकिन कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है। बॉर्डर एरिया पर एंटी ड्रोन जैमर भी ज्यादा काम नहीं करते, लेकिन भविष्य के खतरों को देखते हुए ऐसे जैमर संवेदनशील जगहों पर लगाए जा सकते हैं। वैसे ड्रोन से निपटने के लिए अलग तरह की तकनीक आ रही है, इनके बारे में सोचने का वक्त आ गया है। जब आतंकी संगठनों ने ड्रोन से डराया, साल 2016-17 इस्लामिक आतंकवादी संगठन ISIS या इस्लामिक स्टेट का खौफ बढ़ता जा रहा था। इराक से लेकर सीरिया तक एक कहर ढा रहा था। इस बीच ISIS के एक प्रोपेगेंडा वीडियो ने दुनिया भर की नींद उड़ा दी। इस वीडियो में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों को ड्रोन के जरिए शहरों में खास लोकेशन पर बम गिराते हुए दिखाया गया था। ये बमबारी किसी खास मिलिट्री ग्रेड ड्रोन से नहीं, बल्कि अमूमन मार्केट में मिलने वाले सस्ते और छोटे ड्रोन के जरिए की जा रही थी। इस नए तरीके का खतरा था। हालांकि आतंकी संगठन के हाथों में ड्रोन लगने का ये कोई नया वाकया नहीं था। दुनिया में सबसे पहले ड्रोन पर जिस आतंकी संगठन का हाथ पड़ा था, उसका नाम था हिजबुल्लाह। ईरान का समर्थन करने वाले लेबनान के हिजबुल्लाह ने नवंबर 2004 में इजराइल के ऊपर से मिरसाद 1 ड्रोन उड़ाया। हालांकि ये सिर्फ खोज खबर लेने का मिशन था, लेकिन इसने आतंकवादियों को दहशत पैदा करने का एक हथियार दे दिया था। साल 2006 में जब इजराइल और लेबनान में युद्ध हुआ तो हिजबुल्लाह ने 40-50 किलो विस्फोटक के साथ 3 अबाबील नाम के ड्रोन भेजे। हालांकि इन्हें इजरायली F-16 ने मार गिराया। साल 2012 आते आते हथियार फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के हाथ लग गया। जब इजराइल पर ड्रोन से हमले हुए तो उसने कई ड्रोन स्टेशंस को निशाना बनाया। 2014 में हमास ने अपनी सालाना परेड में भी ड्रोन का प्रदर्शन किया। इसके बाद जैश अल फतह और अल कायदा ने भी सर्विलांस ड्रोन के फुटेज जारी करते हुए ये दावा किया कि उनके पास भी ड्रोन मौजूद हैं। लेकिन 2017 के बाद इस्लामिक स्टेट के ड्रोन सामने आने के बाद दुनिया भर की एजेंसियां इस बड़े खतरे को लेकर चौकन्नी हो गई हैं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।